जय जवाहर संगवारीवन। मैं मित्र राठौर एक बार फिर से आप लोग का धूमधाम से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग कंप्यूटर का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर का परिचय। इससे पहले हम लोग ने जो वीडियो आया था उसमें कंप्यूटर के सिलेबस के बारे में चर्चा किया था। आप लोगों ने काफ़ी उसको पसंद किया, उसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर का परिचय। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जीवन के हर कार्य क्षेत्र में कंप्यूटर उपयोग में आ रहा है। शायद ही कोई ऐसा कार्य क्षेत्र होगा जहां पर हम कंप्यूटर का उपयोग नहीं कर रहे होंगे। तो कंप्यूटर की ऐसी कौन सी खास बात है, कंप्यूटर की ऐसी कौन सी सिद्धांत है जो कंप्यूटर को आज इतना सफल बना रहा है। कंप्यूटर जीवन के प्रत्येक कार्य क्षेत्र में इतना सक्षम हो चुका है कि हम उसको उपयोग करने के लिए बाध्य हैं। हम आज कंप्यूटर को उपयोग करने के लिए बाध्य हैं। तो ऐसी कौन सी खास बात है उसको हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, और हम उसको समझने के लिए सबसे पहले हमको कंप्यूटर की विशेषता को समझना पड़ेगा। कंप्यूटर की ऐसी कौन सी विशेष बात है जो हमको कंप्यूटर को उपयोग करने के लिए हमको बाध्य कर रहा है। इससे पहले भी और भी आविष्कार हुए, लेकिन कंप्यूटर एक ऐसा आविष्कार है जो हमारे जीवन में इतना प्रभाव छोड़ रहा है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको कंप्यूटर की विशेषता को समझनी पड़ेगी। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो कंप्यूटर को इतना सफल बना रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज कंप्यूटर की विशेषता। ठीक है, तो ये हमारा आज का पहला टॉपिक है, कंप्यूटर की विशेषता। ठीक है, तो हम जैसे कंप्यूटर की विशेषता की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला विशेषता है जो है वो है आपका स्पीड। ठीक है, गति। तो कंप्यूटर क्या है, बहुत तीव्र गति से कार्य करता है। ठीक है, स्पीड कहने का मतलब क्या है, कंप्यूटर बहुत ही तीव्र गति से कार्य करता है। और क्या कार्य करता है कंप्यूटर, गणितीय गणनाएं करता है। ठीक है, बहुत तीव्र गति से कार्य करता है। और क्या कार्य करता है, तो गणितीय गणनाएं का कार्य करता है। ठीक है, अब मैं वर्तमान कंप्यूटर की स्पीड की बात करूं तो जो वर्तमान में जो हमारा कंप्यूटर है उसकी स्पीड है आपका 3 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, 3 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, 3 गीगाहर्ट्ज। ठीक, तो वर्तमान जो कंप्यूटर है उसकी स्पीड क्या है, 3 गीगाहर्ट्ज है। 3 गीगाहर्ट्ज का अर्थ क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, तो 3 गीगाहर्ट्ज का मतलब होता है आपका 3 × 10⁹ पर सेकेंड स्पीड से ये कोई भी ऑपरेशन को या कोई सभी कार्य को पूरा करता है। मतलब कंप्यूटर 1 सेकेंड में लाखों करोड़ों गणनाएं कर सकता है। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला विशेषता क्या है, स्पीड है ना। वर्तमान में कंप्यूटर 3 गीगाहर्ट्ज स्पीड से कार्य करता है। ठीक है, जो आपका नैनो सेकेंड पे काम करता है। ठीक है, इसको नैनो सेकेंड भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा विशेषता की बात करूं तो दूसरा विशेषता क्या है आपका, एक्यूरेसी मतलब आपका शुद्धता। ठीक है, शुद्धता। तो कंप्यूटर एक्यूरेसी का मतलब क्या है, कंप्यूटर जो भी परिणाम या जो भी निर्णय देता है वो हमेशा शुद्ध होता है। ठीक है, कंप्यूटर कोई सा भी परिणाम देता है वो हमेशा शुद्ध रहता है, क्योंकि कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है। और मशीन हमेशा क्या होता है, टेस्टेड होकर किया जाता है। मतलब कोई भी इंस्ट्रक्शन को पहले वो टेस्ट करता है, फिर उसके बाद उसको रन करता है। अगर जो इंस्ट्रक्शन यूजर के द्वारा दिया गया है या मानव के द्वारा जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ठीक है, वो इंस्ट्रक्शन पहले चेक करेगा, टेस्ट करेगा, उसके बाद उसको ओके करेगा। ठीक है, अगर उसमें कुछ मिस्टेक रहेगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वहीं पर आपको वो काम करना बंद कर देगा। ठीक है, या वो परिणाम नहीं देगा। ठीक, तो ये होता है हमारा एक्यूरेसी। कंप्यूटर हमेशा परिणाम शुद्ध देता है। ठीक है, उसके बाद जो तीसरी विशेषता क्या है अपना, तीसरी विशेषता है वो आपका मेमोरी। ठीक है, हमारा तीसरा विशेषता क्या है, मेमोरी। अब आप बोलोगे कि सर मेमोरी कैसे विशेषता हो सकता है, हम तो कई चीज़ों में मेमोरी यूज करते हैं, या और किसी भी डाटा को स्टोर करने के लिए अलग अलग टाइप के मेमोरी का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो कंप्यूटर मेमोरी है इसमें, है ना, इसमें क्या करते हैं, हम अपनी आवश्यकता के अनुसार इसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है, और जो कंप्यूटर मेमोरी होता है इसमें एक बार अगर डाटा सेव कर दिया जाए तो
कई शताब्दी तक भी हम उस डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं, वो खराब नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेमोरी। ठीक, तो पहला जो विशेषता है वो है आपका स्पीड, जो वर्तमान में 3 गीगाहर्ट्ज पर काम करता है। ठीक है, 3 गीगाहर्ट्ज बोलने का मतलब क्या होता है, 3 × 10⁹ पर सेकेंड। ठीक है, लाखों करोड़ गणनाएं 1 सेकेंड में कर सकता है। ठीक, उसके बाद दूसरा जो विशेषता है वो है आपका एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब शुद्धता। ठीक है, कंप्यूटर जो भी निर्णय या जो भी परिणाम देता है वो शुद्ध रहता है, क्योंकि मशीन, कंप्यूटर क्या है, मशीन है, और मशीन हमेशा टेस्टेड रहता है। ठीक है, जो भी परिणाम देता है वो टेस्टेड होकर रहता है। ठीक, पहले टेस्ट कर लेता है, पहले चेक कर लेता है, उसके बाद वो परिणाम जारी करता है। अगर कोई मिस्टेक है तो वो आगे नहीं बढ़ता है। ठीक है, उसके बाद मैंने बात किया मेमोरी। ठीक है, तीसरा जो विशेषता है वो है आपका मेमोरी। मेमोरी क्या होता है, मेमोरी कई प्रकार का रहता है। हम कई जगह पर डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है, इसमें हम डाटा को कई वर्षों तक स्टोर करके रख सकते हैं और बड़ी मात्रा में इसको बढ़ा सकते हैं हमारे आवश्यकता अनुसार और घटा भी सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो अगला विशेषता है वो है आपका वर्साटाइल। वर्साटाइल, ठीक है, वर्साटाइल का मतलब होता है आपका बहुरूपी। बहुरूपी, ठीक है, मेमोरी को हिंदी में क्या बोलते हैं, स्मृति। ठीक है, ठीक है ना। तो अब जो हमारा नेक्स्ट जो आपका विशेषता है वो है बहुरूपी। ठीक है, बहुरूपी कहने का मतलब क्या है कि हम एक मशीन में कई अलग अलग कार्य को कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कंप्यूटर पे हम गाना सुन सकते हैं, इमेज देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और मैप बना सकते हो, मानचित्र बना सकते हो, पेंटिंग कर सकते हो। ठीक है, अलग प्रकार के कार्य आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम कंप्यूटर क्या है, वर्साटाइल है। अनेक प्रकार के कार्य करने के लिए हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, और इसीलिए क्या है, कंप्यूटर की ये आपका एक महत्वपूर्ण आपका विशेषता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट विशेषता है, ठीक है, इसमें जैसे वर्साटाइल में बात करूं तो इसमें हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, आपका टेक्स्ट, ठीक है, वीडियो, ऑडियो और आपका एनिमेशन। ठीक है, तो हम कई प्रकार के इसमें अलग अलग कार्य कर सकते हैं। इसमें और आप लिखना चाहो तो ड्राइंग लिख सकते हो, पेंटिंग लिख सकते हो, है ना। तो ये क्या है, आपका कंप्यूटर को वर्साटाइल बनाता है ये। ठीक, उसके बाद जो इसका सबसे महत्वपूर्ण जो आपका इसका विशेषता है कंप्यूटर का, वो है आपका लॉजिक। ठीक है, लॉजिक कहने का मतलब है आपका तर्क। ठीक है, कंप्यूटर का सबसे जो महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो है आपका लॉजिक। ठीक है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर की स्वयं की कोई बुद्धि नहीं होती, लेकिन फिर भी वो उसके पास लॉजिक है, जिसके माध्यम से वो क्या कर सकता है, वो तुलना कर सकता है। ठीक है, वो तुलना कर सकता है और तुलना करने के बाद वो अपना लॉजिक लगाएगा और उसके बाद वो परिणाम देता है। ठीक है, तो हम जैसे जानते हैं कि इसके पास कोई अपनी बुद्धि नहीं होती, लेकिन इसके पास तर्क होता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के साथ इसको समझाना चाहूँ तो मान के चलिए कि हमारे पास 2 नंबर है। ठीक है, 2 है और 3 है। ठीक, ये हमारे पास 2 नंबर है। अब हमको इसमें चेक करना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या करता है, उसमें ये चेक करेगा, है ना। जैसे यहाँ पर ये आपका एक लॉजिकल ऑपरेटर है। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर है, वो इसके माध्यम से क्या करेगा, चेक करेगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तुलना करेगा, है ना, और उसके बाद ये परिणाम देगा। ठीक है, तो ये क्या है, 2 3 से छोटा है। ठीक है, तो ये लॉजिक के माध्यम से यहाँ पर ये तुलना कर पा रहा है। ठीक है, मानव के अलावा कंप्यूटर ही एक ऐसा चीज है जो किसी चीज का तुलना कर सकता है। ठीक है, और कंप्यूटर किसके द्वारा तुलना करता है, आपका तर्क के कारण, लॉजिक के कारण। कंप्यूटर के पास लॉजिक है, आप लोग नोट करके लिख लेना। कंप्यूटर की स्वयं की कोई अपनी बुद्धि नहीं होती है। कंप्यूटर मानव द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंप्यूटर की स्वयं की कोई बुद्धि नहीं होती है। कंप्यूटर मानव द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन के आधार पर अपना तर्क लगाता है, अपना लॉजिक लगाता है और उसको तुलना करके क्या करता है, परिणाम देता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्यूटर की विशेषता। ठीक है, ये जो विशेषता है, प्रमुख जो विशेषता है, ये आपका स्पीड, एक्यूरेसी, मेमोरी, वर्सेटाइल और लॉजिक। ठीक है, जैसे तर्क की बात करूं, है ना, तो जैसे अब मान के चलिए कि अभी जैसे हाल ही में पीएससी का एग्जाम हुआ,
है ना। तो लगभग इसमें आप लोग 1 लाख से प्लस जो एग्जाम दिए हैं, ठीक है। अब क्या होगा जब उसका मेरिट लिस्ट निकलेगा, ठीक है, वरीयता सूची बनेगी, है ना। तो आप खुद सोचो कि अगर 1 लाख लोगों का नंबर के हिसाब से वरीयता सूची बनाई जाए, है ना, तो आप उसमें कितना टाइम लग सकता है, ठीक है, उसमें कितना टाइम लग सकता है। और अगर बात करो शुद्धता की, ठीक है, आप 1 लाख नंबर को आप मेरिट लिस्ट के आधार पर जमाएंगे, है ना, तो आप सोच सकते हो कि उसमें कितनी त्रुटि होने की शंका है ना। तो कंप्यूटर एक ऐसा आविष्कार है जो 1 लाख गणना को भी, 1 लाख लोगों की मेरिट लिस्ट को भी कुछ सेकंड में ही कर सकता है, ठीक है। वो किसके द्वारा करेगा, ये लॉजिक जो उसके पास जो तर्क है उसके हिसाब से वो चेक करेगा कि कौन सा नंबर बड़े है और कौन सा नंबर छोटा है, उसके आधार पर वो मेरिट लिस्ट बनाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कंप्यूटर में, वो आपका शुद्धता के साथ जल्दी भी होता है, स्पीड से भी होता है और सही क्रम में भी होता है, ठीक है। तो ये इसकी क्या है, सबसे बड़ी 5 विशेषता है, ठीक है। स्पीड, एक्यूरेसी, मेमोरी, वर्सेटाइल और लॉजिक। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कौन सा कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक। तो ये हो गया हमारा कंप्यूटर की विशेषता, ठीक है। अब हमने क्या देखा, कंप्यूटर क्यों, ठीक है, हम कंप्यूटर क्यों यूज कर रहे हैं, तो हम कंप्यूटर इसलिए यूज करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे कि कंप्यूटर क्या है ना। अगर हम कंप्यूटर की परिभाषा देखें, कंप्यूटर क्या है ना, तो ये हमारा सेकेंड टॉपिक है आपका, कंप्यूटर की परिभाषा, ठीक है। तो कंप्यूटर की परिभाषा हम देखने वाले हैं, है ना। तो मैं इसे आपको 3 भाग में बताऊंगा कंप्यूटर की परिभाषा को। तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। कंप्यूटर क्या है, अगर मैं पहले भाग की बात करूं तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं जो कंप्यूटर की परिभाषा है उसको 3 भाग में बता रहा हूँ। पहला भाग है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। उसके बाद दूसरा भाग क्या है इसका, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और क्या करता है, मैथमेटिकल कार्य करता है, ठीक है। उसके बाद है आपका जो तीसरा जो है आपका, ये क्या है आपका, लॉजिकल, ठीक है। तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो मैथमेटिकल और लॉजिकल गणना करता है, ठीक है। मैथमेटिकल और लॉजिकल गणना करता है ना। तो अब लॉजिक का मतलब क्या होता है, लॉजिक मतलब आपका तार्किक, ठीक है। और मैथमेटिकल मतलब गणितीय गणना पर हो गया हमारा। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो गणितीय गणना और तार्किक गणना करता है, ठीक है। अब यहाँ पर गणितीय गणना तो समझ में आ रहा है। गणितीय गणना मतलब हमारा जो 4 ऑपरेटर होता है आपका, प्लस माइनस, ठीक है, उसके बाद इनटू और डिवाइड, ये हो गया हमारा गणितीय गणना, ठीक है। अब तार्किक क्या होता है ना। तो तार्किक हमेशा तुलना करता है, ठीक है, 2 चीज़ों में हमेशा तुलना करता है ना। तो इसमें कौन कौन सा ऑपरेटर यूज होता है आपका, ये है आपका मैथमेटिकल ऑपरेटर। और लॉजिकल ऑपरेटर क्या होगा आपका, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका लॉजिकल, ठीक है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो गणितीय गणना तथा आपका तार्किक गणना करता है, ठीक है। ये हमारा हो गया कंप्यूटर का पहला परिभाषा, ठीक है। इसके बाद हम एक और परिभाषा देखते हैं इसका। जैसे मैं इसका दूसरा परिभाषा की बात करूं तो एक होता है आपका डाटा, ठीक है, और एक होता है आपका इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसको बोलते हैं आपका आंकड़ा, ठीक है, या आंकड़ों का समूह, ठीक है, आंकड़ों का समूह, ठीक। डाटा क्या होता है, आंकड़ा या आंकड़ों का समूह होता है। और इंफॉर्मेशन क्या होता है आपका,
सूचना। डाटा क्या होता है? आंकड़ा या आंकड़ों का समूह होता है, और इन्फॉर्मेशन क्या होता है? सूचना। जैसे हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। जैसे कि आप हम सभी को घरों में क्या लगा रहता है? मीटर लगा रहता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है? एक जो मीटर रीडर होता है वो आता है, और वहाँ पर क्या करता है कि वो अपना आएगा, मीटर चेक करेगा, वहाँ पर जो भी नंबर है उसको लेके जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है? अब वो उससे तो हमको समझ में नहीं आता कि हमारा मीटर कितना चला है, उसका कितना बिल हमको पे करना है ना। तो उसको क्या करते हैं? उसको ऑफिस अपने लेके जाएंगे, वहाँ पर जो कंप्यूटर ऑपरेटर रहेगा उस नंबर को टाइप करेगा। उसके बाद तो क्या होता है? वो जो डाटा रहता है वो प्रोसेस होता है, ठीक है। और प्रोसेस होने के बाद वो क्या करता है? इंफॉर्मेशन में चेंज होता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन में चेंज होता है, ठीक। तो जो डाटा होता है वो कंप्यूटर के काम के लिए होता है, ठीक है। इसको कंप्यूटर के काम के लिए होता है, और जो इन्फॉर्मेशन होता है, सूचना जो होता है, वो हमारे काम का होता है, ठीक है। जब वो जो बिजली का जो रीडिंग रहेगा उसको वो जब प्रोसेस हो जाएगा, उसके बाद ही हमको समझ में आता है कि वो कितना बिल है और कितना यूनिट जला है, ठीक है। तो आप उसके माध्यम से उसी हिसाब से आप समझ सकते हैं कि आंकड़ा क्या, डाटा क्या होता है और इन्फॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है। अगर एक और बोलूँ तो जो आपका जो इन्फॉर्मेशन होता है वो प्रोसेस्ड डाटा होता है, ठीक है। प्रोसेस्ड डाटा होता है जो किसी न किसी प्रक्रिया से होकर गुजरने के बाद जो सूचना प्राप्त होता है उसको बोलते हैं आपका इन्फॉर्मेशन, ठीक। तो ये हो गया आपका डाटा और इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब इसको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर डाटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, ठीक है। कंप्यूटर क्या करता है? किसी भी डाटा को इंफॉर्मेशन में क्या करता है? परिवर्तित करता है। किसके माध्यम से करता है? प्रोसेस के माध्यम से। मतलब कोई भी डाटा क्या करता है? प्रक्रिया के द्वारा गुजरता है, उसके बाद वो क्या करता है? वो सूचना में बदलता है, ठीक है। तो सभी सूचना को किसी न किसी प्रक्रिया से होकर गुजरना ही पड़ता है, ठीक है, ठीक। तो कंप्यूटर क्या करता है? डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है या चेंज करता है, ठीक है। किसके माध्यम से करता है? ये आपका, और इसी क्या बोलते हैं? जो ये जो प्रक्रिया है उसको क्या बोलते हैं? आपका डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? डेटा प्रोसेसिंग, है ना। और अब ये जो डेटा प्रोसेसिंग है किसके माध्यम से हो रहा है? कंप्यूटर के माध्यम से हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, ठीक है। इसका शॉर्ट नेम क्या हो जाएगा आपका? EDP। ये कई बार प्रश्न में पूछा हुआ है, ठीक है। तो EDP का पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, ठीक है। और अब हम कंप्यूटर की परिभाषा की बात करें तो एक बार फिर से देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले कंप्यूटर क्या है? एक कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक। क्या करते हैं? मैथमेटिकल कार्य करते हैं, ठीक। मैथमेटिकल और लॉजिकल कार्य करता है, ठीक है। तथा डाटा को सूचना में परिवर्तित करता है, ठीक है। किसके माध्यम से करता है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग के माध्यम से डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्यूटर की परिभाषा, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या देख लिया? कंप्यूटर की विशेषता और कंप्यूटर की परिभाषा के बारे में हमने चर्चा की है, ठीक है। इसके बाद मैं आप लोग को 3-4 क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन का आंसर आप क्या करोगे? आप मेरे को कमेंट के माध्यम से बताओगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन जो आज टॉपिक पढ़े हैं, कंप्यूटर में परिचय, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। मैंने आप लोग के सामने 3 क्वेश्चन रखा है। पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य है, ठीक है। कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य है। ऑप्शन देखते हैं। पहला ए सॉफ्टवेयर विकसित करना, बी निर्णय लेने की क्षमता, सी तेज गणना करना और डी संचार, ठीक है। तो आप लोगों को कमेंट के माध्यम से ये जो क्वेश्चन लिखा है इसका आंसर करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है? इनपुट प्रक्रिया में कंप्यूटर खाली स्थान को स्वीकार करता है, ठीक है। खाली स्थान को स्वीकार करता है। तो ऑप्शन है हमारे पास क्या क्या है? पहला ए संख्या, दूसरा जानकारी, सी आंकड़े और डी उपरोक्त सभी,
है ना। आपको यहाँ पर बताना है कि इनपुट प्रक्रिया में कंप्यूटर खाली स्थान को स्वीकार करता है। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है, उसमें से कोई एक आपको आंसर करना है। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है ये आपका प्रोसेस्ड डेटा को खाली स्थान कहा जाता है। ठीक है, जो प्रोसेस्ड डेटा है ना, जो डाटा प्रक्रिया से होकर गुजर चुकी है उसको क्या कहा जाता है? सूचना, डेटा, ज्ञान, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये आपका 3 क्वेश्चन, इसको आपको क्या करना है? आपको कमेंट के माध्यम से आपको आंसर करना है। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे भी जो टॉपिक रहेगा उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और एकदम धूमधाम से आप इसका आंसरिंग कीजिए। ठीक है, और देखते हैं फिर उसके बाद चेक करते हैं, और फिर इसके जो अगला जो वीडियो आएगा कल, है ना, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसका आंसर क्या है। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, जय हिंद,